भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे, एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो गांव चलो अभियान आज हमारी बैठक है, उसकी हम व्यापक तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ, मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट से हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के आज करोड़ों नव मतदाताओं को नमो नव मतदाता सम्मेलन में आज संवाद किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में, नए भारत के नवोत्कर्ष में देश के इन नौजवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नए आइडियाज, नए इनोवेशंस, नई सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को आह्वान किया है कि आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा में हमारे संकल्प पत्र के लिए भी नौजवान अपने आइडियाज, उनके सुझाव, उन पर हम बैठ करके युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे और उनमें से आए हुए सुझावों को, खास तौर पर युवाओं के बारे में भी, देश के बारे में भी हम क्या भूमिका निभाएं, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मैं भी मध्य प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से नमो ऐप पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ऐप पर आप आकर के भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दें। और हमारा सौभाग्य है कि आज 1 करोड़ के लगभग नए मतदाता जो 18 साल से 23 साल की उम्र के हैं, उनसे सीधा संवाद माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। यही नए भारत का निर्माण है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर किया है। आज उन नौजवानों के बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री जुड़े हैं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। देखिए, दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, ये देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, तो केवल भ्रम, झूठ, छल, कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं बचा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इस प्रकार की ईवीएम, अरे ईवीएम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। दिग्विजय सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, आपको ये होश नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाया तो गए, जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? आपकी हिम्मत नहीं थी। आपको झूठ बोलना है, अनर्गल आरोप लगाना है सेना पर, किसी भी व्यवस्था पर। आप तो कुल मिलाकर के असंतुष्ट रूपी ही है, इसके लिए आपको कुछ बचा नहीं है। तो चाहे वो राहुल गांधी हो जिन्हें सेंस नहीं है, या दिग्विजय सिंह हो जिन्हें शर्म नहीं है,
तो इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो दिन भर झूठ बोलेंगे, लेकिन देश की जनता आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत नहीं, दुनिया आज गौरवान्वित है और दुनिया को एहसास हो रहा है कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नए भारत का नव निर्माण हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी आने वाले 2047 ये भारत के उत्कर्ष का समय, अमृत काल का समय शुरू हुआ है। इसमें आए, सभी सम्मिलित हो, दिग्विजय सिंह जी भी सम्मिलित हो।